मेयर का उसका चुनाव होना था, लेकिन इतना सदन में मारपीट हुआ है, धक्का मुक्की हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में कि सदन को स्थगित तक करना पड़ गया था। देखिए, अफसोस है, दुखद घटना है कि ये जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं और एक प्रकार से माननीय लोग हैं, और वो अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो आम जनता पर उसका क्या असर पड़ेगा। लोगों ने उनको अपना नुमाइंदा बनाकर इसलिए भेजा है कि वो संविधान के रास्ते पर चलकर और दिल्ली नगर निगम के द्वारा यहाँ के दिल्ली वासियों के लिए काम करेंगे, जो उनका बुनियादी काम है उसको पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद है, और बहुत अफसोस की बात है कि जो काम बातचीत से हो सकता था, जो काम शांति से हो सकता था, उसमें इस तरह से हाथापाई, हंगामा करना और ऐसा माहौल बनाना, ये बहुत ही दुखद है। सर, पश्चिम बंगाल में है कि जो मिड डे मील है उसके अंदर चिकन और जो सीजनल फ्रूट होते हैं उसको हम जोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी अब उस पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि ये तो पॉलिटिकली डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल चिकन सभी लोग खाते हैं, डिवाइड का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो हमारे बच्चे हैं उनको ठीक ढंग से उनको खाना मिले, ठीक ढंग से उनको विटामिन मिले, इस बात का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे देश में लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, हमारे बच्चे। तो अगर वो कुपोषण के शिकार हुए तो क्या देश के लिए वो क्या कर पाएंगे। तो अगर कोई सरकार इस पर कोई कदम उठाती है तो अच्छी बात है, ठीक है कि इस पर ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, क्योंकि खान पान पर न उसको ज़बरदस्ती हो सकती है, ना कपड़े पहनने पर ज़बरदस्ती हो सकती है। वैसे तो लोगों का अपना चॉइस है, उनके जो बच्चों के गार्जियन हैं वो इस बात का फैसला करेंगे। सर, ये एक वहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो भूख हड़ताल पे था। एक और ऐसी ही व्यक्ति की घटना सामने आई है जो कि 25 दिसंबर से भूख हड़ताल पर था अपनी मांगों को लेकर, जिसकी मृत्यु हुई। जैसे देखिए, जैन कम्युनिटी इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसी में से एक अल्पसंख्यक समूह है, और चाहे वो समूह छोटा हो बड़ा हो, ये कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब ये है कि हमको हर धर्म के लोगों के आस्था का सम्मान करना है। ये जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने किया था अपने आप में वो गलत था, और जिसकी वजह से इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा और उसमें जान भी गई लोगों की। तो ये इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सर, लगातार ये लोग पूछते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री, कि हमने 70 सालों में क्या किया, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने संविधान को बचाया है। बिल्कुल सही कहा है खड़गे जी ने कि अगर संविधान और लोकतंत्र को 70 साल उसकी हिफाजत कांग्रेस ने की, जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। नहीं तो आप देख रहे हैं बगल में पाकिस्तान की क्या हालत है, श्रीलंका की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है। सर, बिहार में मुख्यमंत्री लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, ये एक मैं समझता हूँ कि सही फैसला है मुख्यमंत्री जी का और वहाँ के बिहार सरकार का, क्योंकि ये मांग लगातार उठ रही है। ख़ास के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनकी ये मांग थी कि हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुसार हमको आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए। सर, कांग्रेस की आरएसएस जो है वो नफरत और जहर फैला रही है, और इनका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बजरंग दल, वो मॉलों में अटैक कर रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कोई छिपी हुई पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है, तो खुलेआम इस नीति को अपनाए हुए हैं कि हाउ टू डिवाइड सोसाइटी, तो समाज को कैसे बांटा जाए।
तो कोई मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो लेख हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह उनको सांप्रदायिकता दिखाई पड़ता है और उसका वो लाभ उठाना चाहते हैं। सर एमपी होम मिनिस्टर करना पसंद करती है और यही कारण है कि टुकड़े टुकड़े गैंग उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की है। गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जिसका भी नाम ले लीजिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इस देश को की आज़ादी में अपनी कुर्बानी को बलिदान दिया। हमारी विचारधारा बिल्कुल सर्वधर्म समभाव में है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम विकास के नाम पर वोट नहीं हासिल कर सकते हैं, लोगों को नहीं जीत सकते हैं, तो इसलिए वो कॉम्युनल कार्ड खेलते हैं। सर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमने तो कहते हैं कि हम कश्मीर को भी टेरर फ्री कर दिया, आतंकवाद वहाँ समाप्त हो गया, लेकिन कश्मीर की क्या हालत है। कश्मीर में रहने वाले जो पंडित हैं, जिनको लेकर फिल्म भी बनाई गई, तो आज वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं कश्मीर से, और उनकी जान की कोई सुरक्षा नहीं है। उसी तरह मणिपुर या दूसरी जगह नॉर्थ ईस्ट में भी आज स्थिति वैसी नहीं है। कागज़ पे भले ही हो, ज़बानी हमारे हर चीज़ का दावा करने में हमारे गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, उसमें उनका कोई जवाब नहीं है।